दोस्तों नमस्कार। जो आज का टॉपिक है हमारा ये है मॉडल्स। बहुत से इसे मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स और मॉडल्स कुछ ही बोल दो, आना तो ग्रामर आनी है कि किस टाइप से कौन सा मॉडल पुट करना है, ये देखना है सिर्फ हमें। तो सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, यूज ऑफ कैन। कैन की हिंदी बताऊँ तो निकलेगी सकता है, और कैन की हिंदी बताऊँ तो। बाकी कहाँ कहाँ लगाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज होगा। पॉसिबिलिटी जैसे, यानी कि इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर, ये संभावना है कि ठंड हो सकती है सर्दियों में। यू कैन ईजिली लूज योर वे इन द डार्क, तुम आसानी से रास्ता खो सकते हो। तो एक संभावना के लिए आप कैन यूज करोगे। और देख लेना जो ये सेंटेंस लिखे पड़े हैं। नेक्स्ट, परमिशन। परमिशन की बात आए तब भी आपको कैन यूज करना पड़ेगा। जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम शॉप से पेन खरीद सकते हो। कैन आई सी योर डायरी, क्या तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको परमिशन के लिए कैन यूज करना पड़ेगा। जहाँ आपको परमिशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपको दूसरे से कहना पड़े परमिशन के लिए। तीसरा है एबिलिटी, योग्यता। योग्यता के लिए हम बोल सकते हैं कैपेसिटी बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इन सब के लिए कैन, और बहुत ज़्यादा आने वाला है एबिलिटी वाला और कैपेसिटी वाला, ये आता है पेपर में बहुत ज़्यादा। जैसे यू कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, तुम बहुत कई लैंग्वेज बोल सकते हो, तो उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है। ही कैन स्विम लाइक ए फिश, वह मछली की तरह तैर सकता है, तो ये भी क्या हुई, उसकी कैपेसिटी, योग्यता। दे कैन नॉट डांस वेरी वेल, तो नेगेटिव में हो बेशक बात, लेकिन होनी चाहिए आपकी कैपेसिटी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव में है पॉजिटिव में है। नेक्स्ट, थियोरटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि सैद्धांतिक बात जो हमेशा से चलती आ रही है, जिसको बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं, सैद्धांतिक बात जिसके पीछे सिद्धांत हो। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, बिल्कुल सैद्धांतिक बात है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या है, जिसके पीछे ट्रिक हो, जिसके पीछे तर्क हो, वो वाली। एक होती है कि माई अंकल कैन कम, मेरे अंकल आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी। एक होती है जिसके पीछे तर्क हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। तो इन चारों को देख लेना, ये डायग्राम बना हुआ है अच्छी तरीके से। इसमें ही चार मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें छुपी हुई हैं, इनको देख लेना। अब सबसे पहला है कि परमिशन और एबिलिटी में से हम क्या यूज करेंगे, और ये है क्या। जैसे यूपी टेट पीजीटी 2015 में, आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर वन डे लीव, तो ये परमिशन ली जा रही है। कैन आई स्पीक, क्या मैं प्रिंसिपल से एक दिन की छुट्टी के लिए कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो। तो यहाँ हुआ कैन, परमिशन हुई है, क्या हुई, पी, परमिशन, ये वाली। नेक्स्ट, ही लिफ्ट द बॉक्स, तो ये परमिशन है या एबिलिटी, ये है एबिलिटी, योग्यता। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, योग्यता, वह बॉक्स को उठा सकता है। नेक्स्ट, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूँ, तो ये भी क्या हुई, उसकी एबिलिटी, योग्यता, इसलिए कैन। और योग्यता के लिए कभी भी हम में नहीं लगाते, क्योंकि मे की हिंदी भी सकता है बनती है, और कैन की भी सकता है, लेकिन में नहीं लगा सकते हम। नेक्स्ट, आई हार्डली हियर यू, मैंने मुश्किल से ही तुम्हें सुना, तो एक प्रकार से कैपेसिटी में आएगा ये। देखो, जहाँ हार्डली आ जाए वो तो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए नेगेटिव ये तो लगा नहीं सकते ना, ये लगा सकते। हमारे पास ये बचा और ये बचा, डू नहीं लगा सकते, इसलिए कैन आएगा। आई कैन हार्डली हियर यू, मैं तुम्हें मुश्किल से ही सुन पा रहा हूँ, सुन सकता हूँ। नेक्स्ट,
अब पॉसिबिलिटी और थियोरटिकल पॉसिबिलिटी में देखते हैं। योर अंकल कम टूडे, तो ये क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी, इसलिए कैन। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये भी थियोरटिकल पॉसिबिलिटी है, ये सिंपल वाली पॉसिबिलिटी है और ये थियोरटिकल पॉसिबिलिटी। देख लेना, तुम्हारे सामने डायग्राम बना हुआ है, रिलैक्स होकर देखना। इनसे बाहर बहुत कम आपको मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी प्रैक्टिस अलग से नोट कर सकते हो आप। मैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ मॉडल के मामले में। अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। तो कैन एंड कुड में देखना, आई कैन स्पीक चाइनीज, मैं चाइनीज बोल सकता हूँ, एबिलिटी है। आई कुड स्विम वेल व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड। देखो जहाँ ऑलरेडी ये शब्द आ जाए, व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड, पास्ट टेंस आ जाए, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज चाइल्ड, ऐसी बात आ जाए तो वाज किस में आता है, वो जाता है पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में जिंदगी में भी कैन मत लगा देना, पास्ट टेंस में हमेशा आएगा कुड। पास्ट जहाँ वॉज वर या सेकंड फॉर्म आ जाए, किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहाँ कैन मत करना, ना मे करना, केवल आएगा कुड, क्योंकि प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पास्ट की एबिलिटी है, हमें पता लगी वॉज से, पास्ट टेंस से। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी संभावना, वन रॉन्ग मूव कैन लूज द, पॉसिबिलिटी के लिए कैन, और ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयड कुड बी फायर्ड, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए कोड लगा सकते हैं। हालांकि इस तरीका का मिलेगा नहीं पेपर में, पेपर में मिलेगा पहले वाला ज़्यादातर, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से मिलेगा। इन माई अर्लीहुड, बचपन में, इस तरीके से मिलेगा जहाँ आपको कोड लगाना है। नेक्स्ट, परमिशन के लिए, यू इफ़ यू नीड, फर्स्ट फॉर्म, यू कैन टेक माई कार, परमिशन लेना। ही वुड हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा, ये पास्ट टेंस है, विल का वुड हुआ पड़ा है तो वहाँ भी कैन का कुड होगा। जहाँ भी आपको सेकंड फॉर्म मिल जाए परमिशन और एबिलिटी के मामले में, वहाँ कुड करना है आपको। आप वुड मिल जाए तो जिंदगी में कैन मत करना, कुड आएगा। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी प्लीज शब्द मिल जाए, प्लीज बहुत आता है पेपर में, तो वहाँ कोड लगाना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोड आता है। और ये हमें पता लगेगी, पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा कौन हमें, प्लीज शब्द लिखा हुआ। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी और रिक्वेस्ट। कैन और मे का डिफरेंस बता रहा हूँ। कैन तो हो गई परमिशन, और मे हो गई फॉर्मल परमिशन। मतलब अगर बात करूँ तो यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। जैसे ध्यान हो तो रेलवे स्टेशन पे लिखा बोलते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। अब ध्यान दो मत दो, बस उसने फॉर्मेलिटी करनी है, कर दिया। कई बार क्लास में टीचर, बच्चा होता है क्लास में, एंट्री कर जाता है और एंट्री करने के बाद कहता है मे आई कम इन मैडम। तो मे आई कम इन का मतलब क्या है, मे आई कम इन मैडम, तो मे लगा दिया फॉर्मल के लिए, जबकि मैडम भगाएगी थोड़ी ना उसको क्लास से, तो फॉर्मेलिटी होती है मे में। और यहाँ क्या होती है, परमिशन। कैन आई यूज योर डिक्शनरी, कैन आई यूज योर पेन, जहाँ आपको परमिशन की वास्तव में जरूरत पड़े वो होती है कैन। चलो देखते हैं, अब उदाहरण से समझ जाओगे आप। आपके सामने उदाहरण है, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू कैन बाय पेन फ्रॉम द शॉप, तुम शॉप से पेन खरीद सकते हो। जबकि यहाँ पे देखना, मे आई कम इन सर, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, चिल्ड्रन अंडर 12 मे नॉट यूज लिफ्ट अनलेस accompanied बाई एन एडल्ट। तो इस तरीके से लिखा होता है कि बच्चे नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। तो इस तरीके से के लिए आएगा मे और कैन। मे के लिए और अब बता दूं आपको मैं,
यूज ऑफ मे है, जहाँ आपको ये मिले कहीं भी एक्सक्लेमेशन का निशान, वहाँ फिक्स रूल है हमेशा मे लगाओगे। जहाँ आपको सो दैट मिले, इन ऑर्डर दैट मिले, वहाँ मे या माइट, फिक्स रूल, इम्पोर्टेंट रूल। जैसे वी ईट सो दैट के तुरंत बाद अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फर्स्ट, तो फिक्स रूल है मे लगाओगे सो दैट के साथ। नेक्स्ट, डैश गॉड ब्लेस यू, जहां भी ये निशान मिले और आशीर्वादी वाली बात हो, आशीर्वाद, वहां भी मे फिक्स रूल है। नेक्स्ट, सो दैट मिले और उससे पहले सेकंड फॉर्म है तो माइट। अगर यहां होती फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहां दिखा रखी फर्स्ट फॉर्म, तो मे, अगर सेकंड फॉर्म है तो माइट। देखो दोनों को दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला देखना सो दैट, यहां फर्स्ट फॉर्म है तो मे लगाना, यहां क्या है सो दैट, इससे पहले सेकंड फॉर्म है तो माइट लगाना, ये सिस्टम है बस। और वहां की जहां ये आ जाए, फिक्स रूल है आपका इसके साथ हमेशा मे। नेक्स्ट, यू सक्सीड इन लाइफ, जहां पे ये मिले वहां पे फिक्स रूल है मे यू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट, वी ईट इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट के लिए मे। अब देखना भाई, मे का यूज परमिशन के लिए भी होता है, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे आई मे कम, मैं आ सकता हूँ विद तुम्हारे साथ इफ आई गेट दिस फिनिश्ड, यदि यह हो जाता है मेरा काम तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। ये क्या हुई, ये परमिशन है, ऑफर है, पॉसिबिलिटी है, विश है, तो सही आंसर है पॉसिबिलिटी, संभावना। ये परमिशन नहीं है। आई मे कम विद यू, यदि मेरा काम खत्म हो जाता है तो मैं तुम्हारे आ सकता हूँ तुम्हारे साथ, ये संभावना है, ना हो खत्म। आई मे कम विद यू लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ इफ आई गेट दिस फिनिश्ड, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि क्या चीज होती है। अब देखते हैं यूज ऑफ मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जैसे राम मस्ट बी इन बेड बिकॉज ही हैज द फ्लू, जहां खतरे वाली बात हो वहां हमेशा मस्ट लगाओ, जहां खतरे वाली बात हो। खतरे वाली बात कैसे पता लगेगी, सेंटेंस से। दूसरा सेंटेंस, राकेश मस्ट ब्रश हिज टीथ, राकेश को टीथ साफ करने चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि सोने से पहले, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। आगे खतरे वाली बात, यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, तुम्हें सीट बेल्ट पहनना चाहिए ड्राइव करते टाइम, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जहाँ खतरे वाली बात हो वहाँ हमेशा मस्ट लगाओ, ध्यान करके। अब प्रोहिबिशन, जहाँ मनाही हो वहाँ भी मस्ट। जैसे यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, तुम्हें घास पर नहीं चलना चाहिए नहीं तो फिसल जाओगे। यू मस्ट नॉट टेक फोटोज, यू मस्ट नॉट यूज योर सेल फोन, तो कहने का मतलब तुम्हें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, मस्ट। तुम्हें सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए, मस्ट, क्योंकि खतरे वाली बात है, एक्सीडेंट का डर रहता है। यूज ऑफ मस्ट, अनुमान हो, अनुमान इन्फ्रेंस हो, उसके लिए भी लगाते हैं हम मस्ट। जैसे यू मस्ट बी इन गार्डन, शायद उससे गार्डन में होना चाहिए, एक अनुमान है, हल्का अनुमान। दे मस्ट नो ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। ही लुक्स रियली पेल, वह पीला दिखता है, उसे बीमार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब क्लू मिल जाए हमें, जहां क्लू मिल जाए वहां भी मस्ट। जैसे कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, बहुत जरूरी है भाई, कैंडिडेट को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वरना खतरा है फेल होने का, इसलिए मस्ट। और इसको कहेंगे हम ऑब्लिगेशन भी नहीं कहेंगे, सिफारिश भी नहीं कहेंगे, ये तो एक प्रकार से आ गई
ये है आपका ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। नेक्स्ट, ही मस्ट बी एट लीस्ट 60, उसे कम से कम 60 साल का होना चाहिए। तो ये क्या है? अनुमान, संभावना नहीं है भाई, अनुमान। अनुमान को बोलते हैं इन्फ्रेंस, और इन्फ्रेंस हमेशा मस्ट के लिए आता है। नेक्स्ट, अब है शुड का यूज। यूज ऑफ शुड, एडवाइस, सलाह के लिए, जबकि मस्ट था स्ट्रॉन्ग एडवाइस, और ये है सिंपल एडवाइस। जैसे यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू द बेड, यू शुड एक्सरसाइज मोर, यू शुड फोकस मोर ऑन योर फैमिली एंड लेस ऑन वर्क। दूसरा, रिकमेंडेशन, स्वीकृति के लिए। आई थिंक यू शुड बाय चीपर एयरलाइन टिकट्स, तो मैं सस्ते टिकट खरीदनी चाहिए। व्हेन यू गो टू द फरीदाबाद यू शुड विजिट द डायमंड होटल, एक सलाह दी जाती है जैसे ही आप फरीदाबाद जाओ तो डायमंड होटल में ज़रूर जाना चाहिए आपको, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से एक प्रकार से रिकमेंडेशन के लिए भी शुड। शुड और मस्ट में फ़र्क देखो भाई। शुड मॉरल ड्यूटी, चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, हमारा नैतिक कर्तव्य है, बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए, इसलिए शुड। बच्चों को बड़ों को बच्चों से प्रेम करना चाहिए, शुड। छोटों की सेवा करना चाहिए बड़ों को, शुड, जहां बिल्कुल खतरे वाली बात ना हो। जबकि मस्ट में आवश्यकता, जैसे द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम, उसे समय पर गोली लेनी चाहिए, इसलिए मस्ट। क्योंकि शुड की भी हिंदी चाहिए और मस्ट की भी हिंदी चाहिए, लेकिन जहाँ खतरे वाली बात हो वहाँ मस्ट, और जहाँ हमारा नैतिक कर्तव्य है, जहाँ खतरे वाली बात ना हो, हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें छोटों से प्यार करना चाहिए, हमें बड़ों से प्यार करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें सारी किस में आएंगी? शुड में। एक बहू को सास की सेवा करनी चाहिए, शुड। यूज ऑफ शुड और ought to दोनों का मतलब होता है चाहिए, और दोनों आ जाते हैं एक जगह। फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। फोर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, दे शुड बी देयर बाई नाउ, ये जो संभावना आ रही है बार बार, इस तरीके के पेपर में नहीं मिलेगी आपको। पेपर में बहुत सीधे सिंपल और संभावना के लिए जो आएगा तो एक आध आएगा, ऐसे मिसमैच नहीं होंगे आपके। लेस्ट के साथ हमेशा शुड, फिक्स रूल, बहुत अच्छा रूल है। जैसे लेस्ट शुड, लेस्ट शुड। लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो। द गेम शुड बी फिनिश्ड बाई नाउ, शुड आ गया। अब ये पूछा जा रहा भी है क्या? द गेम शुड बी फिनिश्ड बाई नाउ, उन्हें अगला इलेक्शन, द गेम शुड बी फिनिश्ड बाई नाउ, गेम को अब तक खत्म हो जाना चाहिए, एक प्रकार से अनुमान है। कंजेक्चर भी अनुमान होता है, लेकिन कंजेक्चर आता नहीं है। कंजेक्चर भी हिंदी अनुमान बनेगी, लेकिन कंजेक्चर नहीं, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। नेक्स्ट, द कंजर्वेशन शुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन, उन्हें अगला इलेक्शन जीतना चाहिए। तो ये क्या है? एक प्रकार की संभावना, और संभावना के लिए प्रोबेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी इच्छा होती है, ऑब्लिगेशन मनाही होती है। यू टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अगर टू आ जाए तो ought to लगाओ, ऑलरेडी टू लगा हुआ है, ought to मीन्स चाहिए। अगर यहाँ टू काट दूं तो यहाँ आ जाता शुड, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर कहीं भी टू लगा हुआ है तो ought लगाओ, ought to मत लगाओ, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, यू माइट का देख लेना एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ माइट यूज करना, मे यूज मत करना। एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ आपको, ये लास्ट है। इफ के साथ ये कौन सी फॉर्म है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमेशा आएगा वुड, और ये आएगा वुड है पास्ट।
अगर इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहां आएगी विल फिक्स रूल। बहुत इंपोर्टेंट रूल है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, रादर के साथ हमेशा वुड, फिक्स रूल, बहुत इंपोर्टेंट। रादर लिख लो भाई, सूनर से तुरंत पहले वुड, बेटर से तुरंत पहले वुड सॉरी वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर होता है, इनका ध्यान कर लेना। नेक्स्ट, जहां यू माइंड आ जाए फिक्स रूल है वुड यू माइंड। हिंदी बनती है बुरा मत मानो। तो जहां यू माइंड मिल जाए फिक्स रूल है, बहुत आता है पेपर में, बिल्कुल इसे याद कर लो, वुड यू माइंड। ऐसे ही वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर होता है। नेक्स्ट, डैश यू लाइक, जहां यू लाइक आ जाए फिक्स रूल है वुड यू लाइक, जहां ऑफर की बात हो। ये कंप्लीट है दोस्तों टॉपिक। थैंक यू। एक्सरसाइज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।